स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के 12वें प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल के बारे में। इंद्र कुमार गुजराल भारतीय गणराज्य के 12वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम किया। वे संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री और आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय तक बीबीसी की हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया था। 1975 में, जिन दिनों वे इंदिरा गांधी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को झेलम के एक कस्बे में हुआ था। यह स्थान पहले अविभाजित पंजाब के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में है। वह अवतार निरंजन गुजराल और पुष्पा गुजराल के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में हुआ था और उनके अभिभावकों ने पंजाब में स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रियता से भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कस्बे से ही पूरी की। आगे की पढ़ाई फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज और कॉलेज की पढ़ाई हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरी की। 26 मई 1945 को लाहौर में उन्होंने अपनी कॉलेज मित्र और कवि शीला भसीन से शादी कर ली। विशाल गुजराल और नरेश गुजराल उनके दो पुत्र हैं। गुजराल के पिता का नाम अवतार नारायण और माता का पुष्पा गुजराल था। उनकी शिक्षा दीक्षा डीएवी कॉलेज, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में हुई। अपनी युवावस्था में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान में जेल भी गए। हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा में निपुण होने के अलावा वे कई अन्य भाषाओं के जानकार भी थे और शेरो शायरी में काफी दिलचस्पी रखते थे। गुजराल की पत्नी शीला गुजराल का निधन 11 जुलाई 2011 को हुआ। उनके दो बेटों में से एक नरेश गुजराल राज्यसभा सदस्य है और दूसरा बेटा विशाल है। गुजराल के छोटे भाई सतीश गुजराल एक विख्यात चित्रकार तथा वास्तुकार भी है। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों से की। वह लाहौर छात्र संघ के सदस्य थे और संघ के अध्यक्ष भी बने। इसके साथ ही वह कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बन गए। अपनी बेसिक शिक्षा पूरी करने तक वह कम्युनिस्ट पार्टी का आधारी सदस्य बन गए थे। 1976 से 1980 तक उन्होंने यूएसएसआर भारत के राजदूत के तौर पर सेवाएं दी। 1980 में गुजराल कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता दल में शामिल हो गए। वीपी सिंह के कार्यकाल में वह 1989-90 तक विदेश मंत्री बने। इसके बाद 1996 में एचडी देवगौड़ा सरकार में यही जिम्मेदारी फिर निभाई। इस दौरान भारत ने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने का प्रयास किया। इसके अलावा गुजराल को इंडियन काउंसिल ऑफ साउथ एशियन कोऑपरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया तथा 1996 में राज्यसभा के नेता बने। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने कॉलेज के दिनों से की। वह लाहौर छात्र संघ के सदस्य थे और संघ के अध्यक्ष भी बने। श्री गुजराल ने परोक्ष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में उन्हें जेल जाना पड़ा। जिस समय उनका जन्म हुआ, देश के चारों ओर अंग्रेजों का भीषण दमन चक्र चल रहा था। जैसे जैसे श्री गुजराल बड़े होते गए, उनकी आंखें अंग्रेजों के देशवासियों पर होने वाले अत्याचारों को देख देख कर व्याकुल होती रही। उनके हृदय में अपने देशवासियों के प्रति कोमल भावनाएं समय समय पर प्रस्फुटित होती रहती थी, जिनका वे अक्सर प्रकटीकरण भी करते रहते थे। श्री गुजराल ने भारत के राजदूत के रूप में भी सफलतापूर्वक कार्य किया। वे 1976 से लेकर 1980 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत रहे। जब 1989-90 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र में सरकार बनी तो श्री इंद्र कुमार गुजराल को देश का विदेशी प्रभार सौंपा गया। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। 1996-97 में श्री एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार में भी श्री गुजराल को विदेश मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। श्री इंद्र कुमार गुजराल ने भारतीय विदेश नीति का सही अर्थों में उत्तरदायित्व निभाया। इसके अलावा गुजराल को इंडियन काउंसिल ऑफ साउथ एशियन कोऑपरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया तथा 1996 में राज्यसभा के नेता बने। श्री गुजराल बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी शिक्षा भी उच्च ही रही। उन्होंने डीएवी कॉलेज, जो कि अब गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज से प्रसिद्ध है, कॉमर्स हेली कॉलेज और फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से अपनी पढ़ाई पूरी की। गुजराल कला प्रेमी तथा कला के धनी व्यक्ति थे। उन्हें कविता लिखने का शौक था। जितनी अच्छी वे हिंदी जानते थे, उतनी ही अच्छी उर्दू भी बोलते एवं समझते थे।
वे मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में चांसलर के पद पर भी रहे, जहां उन्हें उनके भाषा प्रेम के लिए उनकी मृत्यु के बाद भी सराहा गया। श्री गुजराल ने मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, एक आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन एन ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जन्म से लेकर भारत विभाजन तथा उनके भारत आने एवं उनके राजनीतिक सफर को चित्रित किया है। 1992 में लालू प्रसाद के सहयोग से वे फिर राज्यसभा में दाखिल हुए। जब 1996 में जनता दल की सरकार केंद्र में आई, तब श्री गुजराल पुनः बाह्य मंत्री नियुक्त किए गए। वे इस पद पर 1997 तक रहे। 1996 के चुनाव के बाद जनता दल, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीडीपी, एजीपी, इंक, बाएं दल, चार पार्टी, तमिलनाडु कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट उफ बनाया। उफ 13 पार्टियों का संयोजन था। इस दौरान श्री एच.डी. देवे गौड़ा प्रधानमंत्री थे। अप्रैल 1997 में देवे गौड़ा सरकार लोकसभा में 158 मत के साथ विश्वास मत हासिल करने में असफल हो गई। इसके बाद श्री आई.के. गुजराल को सरकार का जिम्मा सौंपा। फिर कांग्रेस की सरकार आने पर उन्होंने सबसे पहली बार 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एक आम सहमति वाले उम्मीदवार के रूप में गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, जिस सूची में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव का भी साथ था। बाहर से गुजराल की सरकार को इनका सहारा था। अपने कार्यकाल के प्रारंभिक सप्ताहों में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने राज्य मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले में मुकदमा चलाने की भी उन्हें दी थी। गुजराल के अनुसार लालू प्रसाद यादव मुकदमे से भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यादव मुकदमे से नहीं भाग रहे थे। परिणामस्वरूप यादव के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की मांग जनता और दूसरी राजनीतिक पार्टियां करने लगी थी। यूनाइटेड फ्रंट और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हरिकिशन सिंह सुरजीत ने यादव और दूसरे आरजेडी सदस्यों के इस्तीफे की मांग की, और ऐसा ही जेडी के सदस्य शरद यादव, एच.डी. देवे गौड़ा और रामविलास पासवान का भी कहना था। उनकी सरकार का एक और विवादग्रस्त निर्णय 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अनुमति देना था। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को इस निर्णय से काफी हताशा हुई, जबकि राष्ट्रपति के आर नारायण ने भी उनकी इस राय पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और उन्होंने सरकार को भी वापस पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ ये निर्णय दिया था। इंद्र कुमार गुजराल विदेश नीति के विशेषज्ञ थे। इसी कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए उन्होंने कड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रधानमंत्री गुजराल के कार्यकाल में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इन्होंने आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक योजनाएं बनाई। भले ही यह अपेक्षाकृत सफल न हो पाए हो, लेकिन वह अपने उद्देश्य के प्रति पूरे ईमानदार थे, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रयास काफी हद तक असरदार रहे। केंद्रीय सरकार अस्थिर होने के कारण नौकरशाही में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। इंद्र कुमार गुजराल ने मुख्य रूप से नौकरशाहों पर अंकुश लगाने का काम किया। अपने राजनीतिक जीवन में वह पुनर्तः ईमानदार और अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहे। इनकी गिनती उन प्रधानमंत्रियों में की जाती है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को सदैव बनाए रखा। आज भले ही उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया हो, लेकिन साहित्यिक रुचि होने के कारण वह अक्सर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते रहते हैं। इंद्र कुमार गुजराल विदेश नीति के विशेषज्ञ थे। इसी कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए उन्होंने कड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए। प्रधानमंत्री गुजराल के कार्यकाल में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इन्होंने आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक योजनाएं बनाई। भले ही यह अपेक्षाकृत सफल न हो पाए हो, लेकिन वह अपने उद्देश्य के प्रति पूरे ईमानदार थे, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रयास काफी हद तक असरदार रहे। केंद्रीय सरकार अस्थिर होने के कारण नौकरशाही में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। इंद्र कुमार गुजराल ने मुख्य रूप से नौकरशाहों पर अंकुश लगाने का काम किया। अपने राजनीतिक जीवन में वह पुनर्तः ईमानदार और अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहे। इनकी गिनती उन प्रधानमंत्रियों में की जाती है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को सदैव बनाए रखा। आज भले ही उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया हो, लेकिन साहित्यिक रुचि होने के कारण वह अक्सर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाते रहते हैं। इंद्र कुमार गुजराल की मृत्यु 30 नवंबर 2012 में 93 वर्ष की आयु में हुई। वे अपने राजनीतिक जीवन में पुनर्तः ईमानदार और अपने दायित्वों के प्रति समर्पित रहे। इनकी गिनती उन प्रधानमंत्रियों में की जाती है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को